बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चारों मेथड जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड, गासियन एलिमिनेशन मेथड और गासियस जॉर्डन मेथड। और अब जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया था वो सारे हम गास जॉर्डन मेथड के साथ ही करेंगे। टाइप नंबर 1 मैंने करवाई थी। टाइप नंबर 1 के अंदर था कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो। तो अगर सिंगुलर होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसकी ख़ास वजूहात होंगी, वो फिर मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस की थी। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टाइप नंबर 2 है, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में बराबर नहीं होते। तो व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। दोनों का रैंक अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर रैंक बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये देखें, यहाँ पे जो है ये 1 x1 x2 x3 x4 x5 5 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, लेकिन इक्वेशंस की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क बताने के लिए कि सम टाइम नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स होती हैं वेरिएबल्स के, सम टाइम नहीं होती। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोनों सूरतों में अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी आपस में बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। और अगर पहली टाइप में मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ जाए तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर होंगे तो फिर हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन निकल आए और हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकल आए। तो तरीकाकार वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। टेक दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम ए लिखते होते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका, इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये आ गया 1, फिर इसका कोएफिशिएंट आ गया -1 +1 -1 +1, ठीक है। उसके बाद 2, अब 2x1 x2 + x3, और यहाँ पे x4 है ही नहीं तो उसकी जगह पे फिर क्या लिखेंगे? 0x4। और यहाँ पे x1 नहीं है, इसको मैं 0x1 कर दूंगा और प्लस 0x3। तो ये रो जो है ये पूरी हो गई। दूसरी रो में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, +1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 0, फिर 4 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा -2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0 1 0 1 1। अच्छा, ये वाला तो मैट्रिक्स ए है, इधर वाला ये सारा मैट्रिक्स ए है, और ये मैट्रिक्स बी आ गया 1 3 1 0। ठीक हो गया जी। इधर वाला ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ये टोटल बन गया ए बी। ए और बी को इकट्ठा लिखना जो है उसको हम कहते हैं कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम इसको गासियस जॉर्डन मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे और इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द सॉल्यूशन ये भी लिख लें, द सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक 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 रैंक ऑफ ए बी। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म।
reduce echelon form by applying row operations only। जब मैंने आपको Gaussian elimination method बताया था वहाँ पे मैंने फिक्रा लिखा था by applying row operations only। तो फिर एक बच्चे ने जो है ना ये मैसेज में क्वेश्चन पूछा था कि सर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं दरमियान में नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बनता नहीं है। जब मैंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर इसके अंदर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने की आप जुर्रत नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब ये देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। तो इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ स्टेप आई हैव टू परफॉर्म, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और R3 के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आइए ये स्टेप करने की कोशिश करते हैं। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि जो इधर इस साइड पे जो लिखा होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। y -1 1 -1 1 1। उसके बाद अब आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि R1 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब R1 प्लस -2 टाइम ऑफ R1, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इससे कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी आसान हो जाती है कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में ऐड कर दें, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 0। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +2, +2 और 1 +3 आंसर आ गया +3। उसके बाद फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ और इसके अंदर ऐड करूंगा तो -2 और +3 आंसर आ गया +1। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा +2 + 0 +2 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 4 2 आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 3 तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब तीसरी रो के लिए इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया +3 और ये क्या हो गया -2 आंसर आ गया 1। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 2 -1। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 और 1 4 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 1 -2 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 -2 आ गया। आखिरी वाली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, ये आ जाएगा 0 1 0 1 1 0। मत भूलें कि ये वाला जो है इधर वाला ये मैट्रिक्स A है। अब हमें दूसरी रो और दूसरे कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो 1 चाहिए और यहाँ पे 3 है। एक तो तरीका ये है कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दें और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो जो तरीका आपको पसंद आए वो आप अडॉप्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं हम R2 R3। R2 3 का मतलब क्या है कि दूसरी रो को और तीसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। मसलन इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें R2 की जगह पे R3 या R3 की जगह पे R2, इस नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो का तो कोई रोल नहीं है ना, वो तो एज इट इज़ आएगी, दैट इज़ -1, ये है 1, उसके बाद -1 है, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर 1। उसके बाद अब इस रो को उठाकर मैंने ऊपर लेके जाना है, ये तीसरी रो है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 0 1 -1 0 1 -1 4 -2 -2 4 -2 -2। अब
2 को मैं R3 की जगह पे लिखूंगा। अब इसकी बारी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0 3 1 0 3 1 2 2 1 2 2 1 फोर्थ रो एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगी, 0 1 0। तो आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 किस्म की चीज़ें, 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो वो काम है जो जब आप तीसरी चौथी क्लास में हुआ करते थे प्राइमरी सेक्शन में, तो उस वक्त आप इस तरह की हरकतें किया करते थे। ठीक है, तो नथिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन लिखना आपने बड़े गौर से है। कहीं अगर आपने +2 की जगह पे -2 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये देखिए यहां पे 1 आ चुका है, अब मैंने इसके ऊपर 0 लेके आना है और नीचे 0 लेके आना है। ठीक 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 ठीक। तो पहली रो में क्या करूंगा, मैं R2 को ऐड कर दूंगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे ना तो 0 आ जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 -3 टाइम ऑफ R2, और इसको भी पकड़कर इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R4 -R2। आइए अब ये स्टेप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रो को पकड़कर इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। तो 0 + 1 1 1 - 1 0 के बराबर आ जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 के बराबर आ गया, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा -1 और ये भी आ गया -1। दूसरी रो ये देखिए R2 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 है, दूसरी रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज लिखेंगे, 0 1 -1 4 -2 एंड -2। ठीक है, अब तीसरी रो के लिए क्या करेंगे कि इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 3 आंसर 0 के बराबर आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 और 1 ये 4 के बराबर आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12, -12 में 2 ऐड किए तो -10 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 और 2 +8 आ गया। इसको जो है ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 और 1 7 आ गया। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर R4 में से R2 निकाल लें, ये R2 है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करके माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये आ गया 4 और ये 1, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो लिहाजा मैं इन दोनों को आपस में क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा। तो अगला स्टेप मैं लिखूँगा इंटरचेंजिंग R3 एंड R4, R3 और R4 को इंटरचेंज कर दें। इसकी नोटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R3 R4 और R4 की जगह पे R3। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहली 2 रोज में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये 1 0 0 3 -1 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है, पूरे हैं। उसके बाद दूसरी रो के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, 0 1 -1 4 -2 -2। उसके बाद अब ये वाली रो जो है ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, 0 0 1 -3 +3 एंड 2, ये नीचे आ जाएगी, 0 0 4 -10 8 7।
रिमेंबर कि ये वाला हमारा ए है और ये बी। ओके 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 ओके। अच्छा जी, अब हमें यहां पे 1 मिल चुका है। अब हमने यहां पे सिफर बनाना है और यहां पे सिफर बनाना है। तो इसके लिए जो स्टेप मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा वो ये होगा कि R2 के अंदर मैं R3 को ऐड कर दूंगा और R4 में से 4 टाइम ऑफ R3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो एज इट इज 1 0 0 3 -1 -1। उसके बाद अब मैंने इसको इस रो को पकड़कर इसके अंदर ऐड करना है। 0 जमा 0 0 आ गया, 0 जमा 1 1 आ गया, 1 -1 0 +1 +1 0। उसके बाद फिर तीसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, ये R3 है, तो 0 0 1 0 0 1 -3 3 2। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। तो इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, 0 को 0 में ऐड किया 0, 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया 0 में ऐड किया तो जवाब 0 ही आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, योर आंसर इज 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है +12 और -10 +2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 और +8 -4। फिर इसको हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 और 7 आंसर आ गया -1 के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक। अब हमें क्या चाहिए प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, हमें यहां पे जो है 1 की अशद ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके नीचे कोई तो रो है ही नहीं जिसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा सके या मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसको पकड़कर इसमें से माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब इसको इसमें से फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो जो 0 बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे 1 लाने का, यहाँ पे सिर्फ 1 लाने का एक ही तरीका है और वो क्या है कि इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो अगला स्टेप जो हम करेंगे वो क्या होगा, R4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 1/2 टाइम ऑफ R4। अब सिर्फ और सिर्फ R4 के अंदर चेंज आएगी, पहली 3 रोज एज इट इज आएंगी। 1 0 0 1 0 0, then you have 3 -1 and -1। दूसरी रो में आ जाएगा 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0। तीसरी रो में आ गया 0 0 1 0 0 1 -3 3 and 2। उसके बाद इसको अब हम करेंगे 2 के साथ डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0 0 0, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया -2 -2, और इसको जो है -1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -1/2। रिमेंबर कि रेड से इस साइड वाला हमारा A है और ये B है और ये मिलके AB मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब जब यहाँ पे हमें 1 मिल चुका तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 0 0 लेके आएंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 -3 टाइम ऑफ R4
और फिर R2 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा, R4 को माइनस करना पड़ेगा, और इसमें R3 में +3 टाइम ऑफ R4 करना पड़ेगा। अब ये वाला जो है स्टेप मैं परफॉर्म करता हूँ। अब क्या करेंगे कि इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। -3 से मल्टीप्लाई किया 0 0 ही आ गया, इधर भी 0 आ जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 3 आंसर 0 के बराबर आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 और -1 किसके बराबर आ गया जी? 6 और -1 5 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 के साथ। -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +3/2। -1 के अंदर ऐड करेंगे तो 2 में से 3 के बाकी रह गया 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। दूसरी रो, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये 0 आ गया। ठीक हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 3 आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 1/2 आ गया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 0 और +1 1 ही आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 - 3 आंसर इज 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें -6 + 3, -6 + 3 -3 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको क्या करना है, +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा, +2 करेंगे तो 4 में से 3 के बाकी रहेंगे 1/2। फोर्थ रो एज इट इज 0 0 0 1 -2 -1/2। अब आगे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 इसके ऊपर 0 0 आ गया है, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशंस की शक्ल में लिखते हैं। ये देखिए ज़रा, ये किसका कोएफिशिएंट था, x1 का, ये x2 का 0, x3 0, x4 0, प्लस 5x5 5x5। इसमें ये देखें ज़रा, रैंक जो है ए का रैंक किसके बराबर आ गया, 1 2 3 4, यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि पूरे का भी रैंक 4 ही है, रैंक ऑफ ए बी। तो देयरफॉर सॉल्यूशन तो भाई एग्जिस्ट करेगा। तो x1 + x5 इज इक्वल टू 1/2, फिर आ गया x2 + 3x5 इज इक्वल टू 1/2, x3 - 3x5 इज इक्वल टू 1/2, फिर x4 - 2x5 इज इक्वल टू -1/2। अब ये देखें x5 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। अब x5 को उठाकर हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब ये देखें, ये x5 वाली रकमों को उठाकर मैं इक्वेशन की साइड पे ले आया, इधर आके बन गया 1/2 - 5x3, ये इधर आके माइनस, ये इधर आके प्लस, ये इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब x5 को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x5, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x5 वी हैव different infinite solution, different infinite solution। इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा बल्कि इन्फिनिट सोल्यूशन निकलेंगे। जब आप x5 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ना, जब आप x5 इज इक्वल टू फर्ज किया 0 पुट कर दिया तो x1 किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर, x2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, x3 किसके बराबर आ गया, 1/2, x4 किसके बराबर आ गया, -1/2। ये 5 की 5 वैल्यूज़ निकल आई जो कि गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक, अच्छा, इसी तरह जो है आप
x5 की जगह पे 1 पुट कर लेंगे, एक और आंसर आ जाएगा, 2 पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, 3 पुट कर लेंगे, तो बेशुमार किस्म के इसके आंसर आएंगे जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, राइट। तो पुट कर देते हैं जी हम x5, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, तो जनरल वैल्यू पुट कर देते हैं t, तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 5t, और x2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3t, then you have x3 is equal to 1/2 plus 3t, और x4 will be equal to minus 1/2 plus 2t। तो ये है जी आपका solution when the number of equations are not equal to the number of variables। अब ये देखें, इसके अंदर भी वेरिएबल्स की तादाद तो 1 2 3 है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 4 हैं, ठीक है। यानी अब वेरिएबल कम हैं, इक्वेशन ज़्यादा हैं। पिछले क्वेश्चंस में इक्वेशंस की तादाद कम थी, वेरिएबल ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का और 6 का जो है ना वो इस्तेमाल किया है। 4 जो है उसको मैंने लेफ़्ट एज एन एक्सरसाइज कर दिया है, क्योंकि वो आप खुद करेंगे। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये फिर डिस्कस हो जाएंगे। तरीकाकार वही है, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 0 0 लाने की कोशिश करेंगे। आप उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 6 टाइम ऑफ R1, फिर R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, और फिर R4 में से R1 माइनस करना पड़ेगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम। तो ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब मुझे यहाँ पे जो है ये 1 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये -3 है, इसको अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -4 और -3 +12 आ जाएगा। +12 को इसके अंदर ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे +1। तो अगला स्टेप मैं जो करूँगा वो ये होगा कि R2 माइनस 4 टाइम ऑफ R4, यानी इसका मतलब है कि पहली रो के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे तो 1 2 1 -1 एज इट इज़। और अब हमने क्या करना है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है। ये -12 और -11 क्या आ जाएगा, +1। इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और -1 आ जाएगा। इसको जो है ये हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 2 -6। उसके बाद ये बाकी दो रोज एज इट इज़ 0 -7 -3 और 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 -3 आ जाएगा, -1 और 2। रिमेंबर के इधर वाला जो है ये वो मैट्रिक्स A है। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, इसके ऊपर नीचे हम 0 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 में मैं क्या करूँगा, 2 टाइम ऑफ R2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, R3 + 7 टाइम ऑफ R2, और यहाँ पे 0 कैसे आएगा, R4 + 3 टाइम ऑफ R2। तो आइए ये स्टेप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए जी, रिमेंबर कि इस साइड वाला हमारा मैट्रिक्स A है और ये B है। तो ये वाला स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये आ गया। अब हमें अगले स्टेप में यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्यों ना हम पकड़कर इसको 10 के साथ डिवाइड कर दें। इसको 10 के साथ डिवाइड कर दें, इसको 4 के साथ डिवाइड कर दें, अगला स्टेप हमारा आसान हो जाएगा। ज़रा ये देखें ज़रा, -1/10 टाइम ऑफ R3 -1/4 टाइम ऑफ R4। What you will get? You will get 1 0 3 11. Then you have 0 1 -1 -6 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 4। ठीक, अब यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हमें ऊपर 0 चाहिए और नीचे 0 चाहिए। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा R1 -3 टाइम ऑफ R3, और R2 के अंदर R3 को ऐड करना पड़ेगा, और R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल गेट, 1 0। इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और 11 -1 आ गया। अब इनको पकड़कर आपस में ऐड करना है, 0 1 1
-1 0 0 के बराबर आ जाएगा। 4 - 6 -2 के बराबर आ गया। 0 1 ओहो 0 0 1 और यहाँ पे आ गया 4 और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इधर आ गया 0 0 0। ठीक है, तो ये देखें, ये रैंक ऑफ ए का रैंक कितना आया 1 2 3 और पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी कितना आया 1 2 एंड 3, यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये किसका कोएफिशिएंट था x1 का। x1 किसके बराबर आ गया -1, x2 किसके बराबर आ गया -2, x3 किसके बराबर आ गया 4। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप, ख़त्म करते हैं हम। ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।